आज की क्लास में हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी launched Micro Unit Development and Refinance Agency Limited Mudra Bank on 8 April 2015 with a corpus of rupees 20,000 crore and a credit guarantee corpus of rupees 3,000 crore. The launch was the fulfillment of the announcement made earlier by the Finance Minister Mr. Arun Jaitley in his financial year 15-16 budget speech. केंद्र सरकार ने छोटे कारोबार या स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। इसके तहत लोगों को स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए स्मॉल अमाउंट का लोन दिया जाता है। 3 तरीके के मुद्रा योजना लोन होते हैं। पहला शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। शिशु लोन यानी इसके तहत 50,000 रुपीस तक के लोन दिए जाते हैं। किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। इस स्कीम को फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने अपने फाइनेंशियल ईयर 15-16 के बजट स्पीच में लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। रेगुलेट द लेंडर एंड द बोरोवर ऑफ माइक्रो फाइनेंस एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द माइक्रो फाइनेंस सिस्टम थ्रू रेगुलेशन एंड इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। माइक्रो फाइनेंस के लेंडर या बोरोवर को रेगुलेट करें और रेगुलेशंस और इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस सिस्टम में स्टेबिलिटी लाएं। एक्सटेंड फाइनेंस एंड क्रेडिट सपोर्ट टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज दैट लेंड मनी टू स्मॉल बिजनेस, रिटेलर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। छोटे व्यवसाय यानी स्मॉल बिजनेस या रिटेलर, सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर व्यक्तियों को पैसा उधार देने वाली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एजेंसीज को क्रेडिट सपोर्ट प्रदान करता है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइन फॉर द बोरोवर टू फॉलो टू अवॉइड फेलियर ऑफ बिजनेस और टेक करेक्टिव स्टेप इन टाइम। Mudra will help in laying down guidelines or acceptable procedures to be followed by the lender to recover money in case of default. व्यवसाय की विफलता या फिर फेलियर से बचने या समय पे सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बोरोवर के लिए संरचित दिशा निर्देश प्रदान करें। मुद्रा धन की वसूली के लिए लेंडर द्वारा अपनाई जाने वाली दिशा निर्देश या एक्सेप्टेबल प्रोसीजर को निर्धारित करने में मदद करेगी। डेवलप स्टैंडर्डाइज कन्वीनियंट दैट विल फॉर्म बैकबोन ऑफ द लास्ट माइल बिजनेस इन फ्यूचर। स्टैंडर्डाइज या अनुबंध विकसित करें जो भविष्य में अंतिम मील के व्यवसाय की बैकबोन बनेगी। Offer a credit guarantee scheme to provide guarantee to the loan which are being offered to micro business। सूक्ष्म व्यवसायों को दिए जा रहे लोन की गारंटी प्रदान करने के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना की पेशकश करें। Introduce appropriate technology to assist in the process of efficient lending, borrowing and monitoring of distributed capital।
यानी एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके लेंडिंग, बोरोइंग या फिर आपने जो भी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट की है उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। बिल्ड अ सूटेबल फ्रेमवर्क अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर डेवलपिंग एन इफिशिएंट लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम टू स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों के लिए कुशल लास्ट माइल वितरण प्रणाली के तहत एक सूटेबल फ्रेमवर्क तैयार करें। नेक्स्ट, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम इज अ voluntary defined contribution pension system. NPS is administered and regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority. NPS is the most economical pension scheme for Indian citizens between 18 to 16 age group. The more the invested money, the more is accumulated pension. A citizen of India, whether resident or non-resident, can avail NPS facility. The NPS is applicable to central government employee, state government employee, corporate, individual, unorganized sectors worker, Swalamban Yojana. NPS help to protect your future and get tax benefit. NPS या नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसी योजना है जिसके तहत अपने ओल्ड एज के लिए आर्थिक सहारे का इंतज़ाम किया जाता है। इसकी शुरुआत जनवरी 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए की गई थी, लेकिन 2009 में यह सभी के लिए हो गई है। इस योजना के तहत अपने वर्किंग एज के दौरान नियमित तौर पर योगदान कर सकते हैं। इसके बाद 60 साल की उम्र पूरी होने पर इकट्ठा हुई राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल सकते हैं और बाकी बची हुई राशि से वह नियमित तौर पर पेंशन के रूप में इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा NPS है ये इकोनॉमिकल पेंशन स्कीम है और ये 18 से 60 तक की उम्र के हर लोगों के लिए है। जो हमारे इंडियन सिटीजन है, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, NPS की फैसिलिटी ले सकते हैं। NPS की फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉरपोरेट, इंडिविजुअल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर सभी के लिए है। NPS हेल्प टू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर एंड गेट टैक्स बेनिफिट, यानी NPS आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करता है और टैक्स में भी बेनिफिट देता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF स्कीम। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF is a 15-year investment scheme launched by Government of India to enjoy a tax-exempted investment. It was introduced by the National Saving Institute of the Ministry of Finance in 1968. A minimum yearly deposit of ₹500 is required to open and maintain a PPF account. It provides 7.9% interest. Loan facility is available in PPF account. PPF या प्रोविडेंट फंड भारत में प्रचलित सबसे लोकप्रिय सेविंग स्कीम या बचत योजनाओं में से एक है। क्योंकि इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा ऑफर किया जाता है, तो इस योजना में इन्वेस्ट किए गए पैसे व रिटर्न सुरक्षित व गारंटेड होते हैं। PPF अकाउंट को ओपन करने या मेंटेन करने के लिए ₹500 की आवश्यकता होती है। ये आपको 7.9% इंटरेस्ट प्रदान करता है और PPF अकाउंट आपको लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। बैंक ऑन योर मोबाइल। Mobile play a major role in a day-to-day activities. We can
access services provided by bank through mobile. मोबाइल दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। हम मोबाइल के माध्यम से बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। मोबाइल बैंक इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय all banks to make customers work easy. Using mobile app, we can do the following activities. मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों को आसान बनाने के लिए सभी बैंक्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा है। मोबाइल ऐप का उपयोग करके हम निम्नलिखित एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम योर अकाउंट टू अनदर, यानी आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेरीफाई योर बैंक अकाउंट पर्टिकुलर्स, आप अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। मेक पेमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड क्रेडिट कार्ड बिल्स, आप यूटिलिटी या फिर क्रेडिट कार्ड बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं। ओपन एंड रीन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट, आप अपने फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट को ओपन कर सकते हैं या उन्हें रीन्यू करा सकते हैं। रिचार्ज प्रीपेड मोबाइल DTH, आप मोबाइल या DTH रिचार्ज कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट इज़ अ वर्चुअल वॉलेट which stores your credit or debit card information. Instead of physically carrying card, we can use mobile device. Mobile wallet also help to store driver's license, social security number, health information card, loyalty card, होटल की कार्ड और बस और ट्रेन टिकट्स। आजकल मोबाइल वॉलेट का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कई लोगों को ये पता नहीं होता कि मोबाइल वॉलेट क्या है। आज हम मोबाइल वॉलेट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आपके मोबाइल फ़ोन में मौजूद एक वर्चुअल वॉलेट है जिसमें पैसे डिजिटल मनी के रूप में स्टोर किए जाते हैं। मोबाइल वॉलेट सर्विस ने कैशलेस इंडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मोबाइल वॉलेट सर्विस ने आज के युग को बदल कर रख दिया है और एक नई कैशलेस सोसाइटी का निर्माण किया है। मोबाइल वॉलेट एक प्रकार की पेमेंट सर्विस है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवसाय और मोबाइल इक्विपमेंट के ज़रिए धन प्राप्त कर सकता है और पैसा भेज सकता है। मोबाइल वॉलेट एक वर्चुअल वॉलेट है जो आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फिजिकली कार्ड को कैरी करने के बजाय आप मोबाइल डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, सोशल सिक्योरिटी नंबर, हेल्थ इंफॉर्मेशन कार्ड, लॉयल्टी कार्ड, होटल की कार्ड, बस एंड ट्रेन टिकट स्टोर करने में भी मदद करता है। बेनिफिट्स ऑफ ई वॉलेट, यानी ई वॉलेट के क्या बेनिफिट होते हैं। ईजी एक्सेसिबिलिटी, यूजिंग अ मोबाइल वॉलेट फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन इज़ रियली सिंपल टू बीइंग विद, प्रत्येक दिन के लेन देन के लिए मोबाइल वॉलेट का उपयोग करना आसान है, सिंपल है। Downloading the app and creating a user ID and password is all you need to do here. ऐप डाउनलोड करना और एक यूज़र आईडी या पासवर्ड बनाना, ये सब आपको यहाँ करना होता है। It is a simple as logging into your Gmail or Facebook account from your smartphone. यह आपके स्मार्टफोन से आपके Gmail या Facebook अकाउंट में लॉगिन करने जितना ही आसान है, सरल है। Simple to load money. You can add money to your wallet in easily with net banking, credit card or debit card. Being able to store these details save you from the hassle of entering these details every time you make a transactions and save
टाइम। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए आसानी से अपने वॉलेट में पैसा जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन डिटेल को ईजिली सेव कर सकते हैं। आप प्रत्येक बार ट्रांजैक्शन करते समय इन डिटेल्स को एंटर ना करके टाइम सेव करते हैं। रेंज ऑफ यूजेस स्टार्टिंग फ्रॉम बिल पेमेंट्स फॉर DTH, postpaid, data card and broadband to buying air, bus or train ticket, you can use an e-wallet for a variety of transactions. From paying at your local kirana store to paying your utility like gas, water and electricity, the reach of mobile wallet has gone far and wide. DTH, postpaid, डेटा कार्ड और ब्रॉडबैंड के बिल पेमेंट से लेकर एयर, बस एंड ट्रेन टिकट की खरीदारी तक हर प्रकार की ट्रांजैक्शन के लिए आप ई-वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं। अपने लोकल पेमेंट, किराना स्टोर से लेके गैस, पानी और बिजली जैसी आपकी उपयोगिताओं का पेमेंट करने तक मोबाइल वॉलेट की पहुंच दूर दूर तक हो गई है। Split bill facility. Being able to split expenses with friend is another big advantage. FreeCharge and Mobivic user can split their bills simply by entering the amount and the number of people who are expected to pay their share. These wallet will automatically generate a link which you can send to people who owe your money. दोस्तों के साथ खर्चों को विभाजित करने में सक्षम होना एक बड़ा फ़ायदा है। FreeCharge एंड मोबिविक उपयोगकर्ता केवल अमाउंट और उन लोगों की संख्या दर्ज करके अपने बिल्स को स्प्लिट कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, जिनसे उनके हिस्से का पेमेंट करने की उम्मीद की जाती है। ये वॉलेट ऑटोमेटिक रूप से एक लिंक जनरेट करेंगे जिसे आप उन लोगों को भेज सकते हैं जिन पर आपका पैसा बकाया है। Ensures timely payment. You can also make use of the auto pay facility to make future bills payment automatically from your wallet balance on a predetermined date. आप पूर्व निर्धारित डेट पर अपने वॉलेट बैलेंस से भविष्य के बिल पेमेंट को स्वचालित रूप से करने के लिए ऑटो पेमेंट सुविधा का यूज भी कर सकते हैं। इंसेंटिव एंड प्रमोशंस. ईच वॉलेट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ इंसेंटिव. E-wallet give plenty of money saving avenues through discounts, cashback, offers and free gifts. You can benefit the maximum by going through their offer section and making optimum use of promo codes. प्रत्येक e-wallet इंसेंटिव के अपने सेट के साथ आता है। e-wallet डिस्काउंट, कैशबैक, ऑफर्स और फ्री गिफ्ट्स के माध्यम से पैसे बचाने में बहुत सारे रास्ते देता है। क्विक ट्रांसफर ऑफ फंड्स. मनी वॉलेट हैव मेड सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी क्विक एंड ईजी. मनी वॉलेट ने पैसे को रिसीव करने या पैसा भेजना आसान बना दिया है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, currently there are no transaction charges levied for transferring money anywhere, anytime, thus making it is a more preferable options. और इसके ऊपर वर्तमान में अगर आप कहीं से भी कभी भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मनी ट्रांसफ़र के लिए कोई चार्ज भी नहीं लगते। यही सारे ऑप्शंस इन्हें और बेहतर बनाते हैं। How does e-wallet work? E-wallet provide the ability to store multiple credit card, debit card and bank account information for making faster payment. E-wallet तेज़ी से पेमेंट करने के लिए कई क्रेडिट कार्ड,
डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी संग्रहित करने की क्षमता प्रदान करता है। You can create up to 10 separate profiles for both credit and debit card. आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए 10 अलग अलग प्रोफाइल बना सकते हैं एंड अप टू 10 सेपरेट प्रोफाइल फॉर चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स, और चेकिंग और सेविंग अकाउंट के लिए 10 अलग अलग प्रोफाइल बना सकते हैं। यू कैन एडिट एंड डिलीट दीज प्रोफाइल एज यू नीड इट। आप इन प्रोफाइल को आवश्यकता अनुसार एडिट और डिलीट कर सकते हैं। When making a payment after logging into my account, you will save time by having your credit or bank account information filled in automatically. My account में लॉगिन करने के बाद पेमेंट करते समय आप अपने क्रेडिट या बैंक अकाउंट की जानकारी ऑटोमेटिक रूप से भरकर समय की बचत करेंगे। E-wallet payment system. It is a secure place that contain one or more currency purses. यह एक सिक्योर प्लेस है जिसमें एक या अधिक करेंसी पर्स होते हैं। Your shopper can fund an e-wallet in several different ways. Once funded, shoppers can use e-wallet online to buy goods or services. The payment process of an e-wallet is significantly different to that of card payments. During the payment process of the shopper is authenticated. He or she then he access to full feature and functions of e-wallet account. आपके खरीदार e-wallet के लिए कई अलग अलग तरीकों से फंडिंग कर सकते हैं। कई बार फंडेड होने के बाद खरीदार सामान या सेवाओं को खरीदने के लिए ऑनलाइन e-wallet का उपयोग कर सकते हैं। ई-वॉलेट का पेमेंट प्रोसेस कार्ड पेमेंट प्रोसेस से काफ़ी डिफरेंट होता है। पेमेंट प्रोसेस के दौरान खरीदार को प्रमाणित किया जाता है, फिर उसके पास ई-वॉलेट अकाउंट की पूर्ण सुविधाओं और फंक्शंस तक पहुंच होती है। दिस अकाउंट में इंक्लूड करेंसी कन्वर्जन्स, टॉप अप एंड एक्सेस टू द अदर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। Shoppers may also have the option to create an unverified e-wallet account during the payments process. इस अकाउंट में करेंसी कन्वर्जन शामिल हो सकते हैं, टॉपअप और अदर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को एक्सेस भी कर सकते हैं। खरीदार के पास पेमेंट प्रोसेस के दौरान एक अनवेरिफाइड ई-वॉलेट अकाउंट बनाने का विकल्प भी हो सकता है। There are 3 types of e-wallets. Open wallet. This type of e-wallet can only be issued by bank or their partner institution. It can be transfer fund from one account to another and to withdraw cash from ATMs. In fact, open wallet work much like a credit and debit card. E-wallet हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा ओपन वॉलेट है। तो इस प्रकार का जो ई वॉलेट होता है ये केवल बैंक या उनके पार्टनर्स इंस्टीट्यूशन को ही इशू किया जाता है। ये जो हमारा ओपन वॉलेट होता है ये हमारे फंड को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर कैश विड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। हमारा जो ओपन वॉलेट होता है ये लगभग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जैसे ही वर्क करता है। यानी इस प्रकार के वॉलेट में खरीदारी के साथ साथ कैश निकालने की सुविधा भी होती है। यानी इस प्रकार के वॉलेट के ज़रिए आप एटीएम या अन्य माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो वोडाफोन का M-पैसा। क्लोज्ड वॉलेट, इट इज़ अ मोबाइल वॉलेट और एन e-wallet which is designed for making full or part payment for services directly provided by the wallet issuer. A closed wallet cannot be used for making payments to any third party service provider or for money transfer. Amazon Pay is an example of a closed wallet. इस वॉलेट में ऑर्डर के कैंसिल होने पर व्यापारी या दुकानदार के पास पैसा लॉक्ड रहता है
यानी जब सर्विस प्रोवाइडर अपनी कंपनी की सर्विस के लिए यूज़र के वॉलेट में कुछ मनी डालती है तो उस पैसे का यूज़ सिर्फ उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए ही खर्च किया जा सकता है, जैसे फ्लिपकार्ट, आपका स्नैपडील और अमेज़ोन। सेमी क्लोज्ड वॉलेट, it is a wallet that can be used to buy goods and services, as it is a payment instrument that is redeemable of clearly identified merchants that contract specifically with the issuer to accept the payment instrument. This type of wallet does not permit cash withdrawal or redemption by the holder. Examples Paytm and Mobivic. सेमी क्लोज वॉलेट के तहत आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन आप इससे कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, कैश नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका पेटीएम या फिर मोबिविक।